हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे बोला जाता है गाउस का नियम। तो इस टॉपिक हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। देखिएगा क्या बोलता है गाउस का नियम। होता है कि इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समेशन क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ की गणना कर लेते हैं। जैसे मान चलिए हमारे पास ये कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास कोई क्या हो गई, काल्पनिक बंद पृष्ठ हो गई, बंद पृष्ठ। ठीक है, में जो कि क्या होता है, गाउसियन पृष्ठ। माने कि जो ये हमारी बंद पृष्ठ है इसी को हम क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, और ये क्या होती है, काल्पनिक होती है, मतलब वो वास्तव में नहीं होती है, बस केवल हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, अर्थात समझाने के लिए यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारी कल्पना हो गई। ठीक है, में उपस्थित कुल आवेश क्या है, सिग्मा क्यू या फिर समेशन क्यू। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कुल आवेश इसमें मान लेते हैं Q1 है, ये हमारा हो गया Q2, ये हमारा हो गया Q3। ठीक है, यानी कि कुल आवेश एक हम यहाँ पर बाहर मान लेते हैं Q4 है। ठीक है, तो क्या है कि कुल आवेश समेशन की तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स वो क्या होता है कि पूरे आवेश का क्या होता है, योग होता है। समेशन की का मतलब योग हुआ। ठीक है, पूरे आवेश का योग हुआ बटे में निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और समेशन की का मतलब क्या होता है, ये जो हमारी काल्पनिक बंद पृष्ठ है इसके अंदर जितने भी आवेश हैं इनका योग किया जाता है। और जो बाहर आवेश मानी है यहाँ पर जैसे Q4 दिया है, इसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, जो काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर जो जितने भी आवेश रहेंगे उन्हीं को लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम फाई बराबर लिख सकते हैं समेशन Q का मतलब इस बंद पृष्ठ के अंदर जितने आवेश हैं उनका योग, यानी Q1 Q2 Q3 सबको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस का Q3 बटे में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स हमारा, सॉरी गाउस का नियम हमारा यही होता है कि काल्पनिक जो गाउसियन पृष्ठ है उसमें जितने भी आवेश होंगे उनका योग कर लेंगे, और जो बाहर आवेश है उससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, गाउस का नियम होता है। ठीक है, इसमें हमारे कुछ नोट्स हैं, देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है, पहला टॉपिक यहाँ पर पहला नोट हमारा आता है कि यह किसी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। ठीक है, यानी कि अगर इस प्रकार का कोई बंद पृष्ठ रहेगा तभी इस नियम का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, यह पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। चित्र में 3 सतह, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए मैं करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर एक हमारा ये बंद पृष्ठ हो गया। ठीक है, एक हमारा ये बंद पृष्ठ हो गया और एक हमारा ये बंद पृष्ठ हुआ। ठीक, अब देखिए ये हमारा, इसको मान लेते हैं S1 है, ये हमारा S2 है। ठीक है, इसे हम केवल मान रहे हैं S3 है। ठीक, इसके अंदर हमारा कोई आवेश है जिसको हम Q है, इसके भी अंदर हमारा Q आवेश है, इसके भी अंदर हमारा क्या है, Q आवेश है। ठीक है, यानी कि सभी में क्या है, बराबर आवेश है। ठीक, इतना हुआ। इसके बाद क्या है कि अगर इसके हम क्या निकालें, अगर इसमें वैद्युत फ्लक्स निकालें अर्थात गाउस का नियम इसमें अप्लाई करें, क्योंकि हमारा क्या है, बंद पृष्ठ है। ठीक है, तो फाई निकलेगा क्या, देखिए इसको मान लेते हैं फाई वन निकलेगा क्या, जो गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसको लेंगे तो हमारा गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश क्यू है, बटे लगाते हैं एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, इस मतलब कि ये एप्सिलॉन नॉट से भाग लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि अनुपात हमारा होता है विद्युतशीलता निर्वात की, और जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.857 गुणा 10⁻12 होता है। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अब देखिए, तो फाई वन क्या निकला, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर इस सतह के लिए देखें तो इसमें भी इसको मान लेते हैं फाई टू क्या निकलेगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी निकलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी Q आवेश है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी अगर फाई थ्री से मान लें तो निकलेगा क्या, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी होगा। ठीक है, यानी कि Q1 Q2 और Q3 आपस में बराबर है, क्योंकि इनका फ्लक्स, इसका फ्लक्स का मान Q बटे एप्सिलॉन नॉट, इसका भी वही, इसका भी वही। तो लिखे क्या लिख कह सकते हैं, Q1 बराबर Q2, सॉरी फाई वन बराबर फाई टू बराबर में फाई थ्री। ठीक है, यानी कि सभी आपस में क्या है, यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि Q अपान एप्सिलॉन नॉट यह भी है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट यह भी है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या है कि यह किसी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। ठीक है, बंद पृष्ठ हमारा है, यह पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। देखिए इसका आकार क्या है, गोलाकार है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक स्क्वायर, सॉरी ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा वर्ग है, या फिर चतुर्भुज को भी बोल सकते हैं।
और ये हमारा गोला है, ये हमारा चतुर्भुज है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। तो क्या है कि पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता, तो इसका दोनों तीनों का आकार जो है हमारा अलग है, लेकिन जो फ्लक्स का मान निकल रहा है वो क्या है, सेम ही निकल रहा है, ठीक है। तो निर्भर नहीं करता। चित्र में 3 सतह S1 S2 S3 मात्रा व आवेश की मतलब परिबद्ध करती है। S1 S2 S3 है और उसमें समान मात्रा में आवेश क्यों रखे हुए हैं, ठीक है, सब में मात्रा में समान आवेश रखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या है कि अतः सभी में नेट फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। तो देखिए सभी नेट फ्लक्स क्या निकला है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट निकला है, ठीक है। तो ये हमारा होता है नोट 1 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नोट 2 की बात कर लेते हैं। देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा है नोट 2, क्या है कि देखिएगा यहाँ पर है कि गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता। जैसे देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ गाउसियन पृष्ठ, देखिए जैसे ये हमारा गाउसियन पृष्ठ हुआ, ये एक गाउसियन पृष्ठ ये हुआ, क्योंकि मतलब कि केवल ये बंद होना चाहिए और शेप चाहिए जैसा हो, ठीक है, उससे निर्भर नहीं करता, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये भी एक हम बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें आवेश क्या करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं सेंटर में, और इसमें आवेश सेंटर में नहीं रखते, इसमें आवेश इस पर रखते हैं, ठीक है। ठीक वैसे हमें स्क्वायर वो बनाना चाहिए था, गोला एक, ठीक है, वृत्त बनाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने इस शेप का बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर ये सेंटर में है, इसको भी यहाँ पर सेंटर में रखना चाहिए था, लेकिन ये आवेश यहाँ पर क्यू है, ये क्यू आवेश सेंटर में है, ये क्यू आवेश क्या है, ये जो परिधि है इसके पास में है, ठीक है। अगर इसका फ्लक्स निकालें फाई तो निकलेगा जो आवेश है इसके भीतर में, मैंने गाउसियन पृष्ठ के भीतर में, उसका होगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। और इसका भी क्या निकलेगा, फाई निकलेगा, इसे फाई 1 मानते हैं, इसे फाई 2 निकल करते हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, यानी कि गाउसियन पृष्ठ में, ये हमारा गाउसियन पृष्ठ हुआ, इसमें परिबद्ध आवेश क्यू है, ठीक है, ये भी क्यू है, कि स्थिति पर फ्लक्स से निर्भर नहीं करता। यानी कि यहाँ पर आवेश सेंटर में रखा हो, यहाँ पर आवेश परिधि पर रखा हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन फ्लक्स जो हुआ हमारा वो बराबर ही निकला, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ही निकला, ठीक है। तो ये हमारा नोट नंबर 2 है, ठीक। यहाँ पर आवेश बीच में रखा है, यहाँ पर आवेश परिधि पर रखा है, तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक, ये हुआ इसका मतलब। अब यहाँ पर 3rd नंबर देखिएगा, बाह्य आवेश नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता। यहाँ पर पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर कोई हमारा क्या है, गाउसियन पृष्ठ है, यहाँ पर हमारा कोई बाह्य आवेश रखा है क्यू है, ठीक है। इससे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इस प्रकार निकलती हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए सीधा निकल जा रही हैं, ऐसे निकल जा रही हैं, ऐसे हैं, ठीक है, इस प्रकार से है। ये हमारी क्या है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, इस आवेश से निकल रही हैं, प्लस क्यू आवेश से, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, क्या पता है कि प्लस से जो हमारा प्लस क्यू आवेश होता है, इससे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं दूर जाती हैं, ठीक है, दूर जाती हैं, और माइनस क्यू आवेश से क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, ठीक। इतना तो आप लोगों को पता है। तो देखिएगा इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं, एक और तो आ रही हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इसमें तो आ रही हैं, लेकिन फिर इससे क्या है कि इससे बाहर चली जा रही हैं, ठीक। पहले एक समझिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें आ रही हैं, पहले सर्किल में तो हल जा रही हैं, फिर ठीक है, उसके बाद क्या है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या है कि बाहर चली जा रही हैं सर्किल से। तो आ कितनी रही हैं, माइनस, आने वाले को माइनस लिखते हैं, तो यहाँ पर -2 आ रही है, ठीक है, यानी कि 2 रेखाएं आ रही हैं और जा रही हैं कितनी, +2 जा रही हैं, ठीक है। तो -2 + 2 का मान क्या होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाह्य आवेश का कोई प्रभाव जो है इस पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि जितनी रेखाएं आ रही हैं उतनी ही रेखाएं निकल भी जा रही हैं, तो आने वाले को माइनस लिखते हैं और जाने वाले को प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने वही लिखा है कि बाह्य आवेश नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता, क्योंकि इस प्रकरण में प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है, ठीक है। देखिए जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। आने वाली -2, जाने वाली +2 मिलकर 0 हो गया, तो आगत फ्लक्स माइनस, ठीक है, तो आने वाली फ्लक्स माइनस हो गई, हुआ निर्गत फ्लक्स प्लस, तो ये निकलने वाली फ्लक्स क्या हो गई, प्लस का हो गई, होने के कारण नेट 0 हो जाता है, तो नेट हमारा क्या निकला, 0 हो गया। इसका मतलब यही होता है कि जो यहाँ पर मैंने बताया था, जो बाह्य आवेश होता है इसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, गाउस का नियम हो गया, ठीक। तो हमने क्या है कि एक एक कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख लिया है। कुल मिलाकर इसका जो फार्मूला होता है, फाई बराबर समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, जितने भी इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश होंगे सभी का योग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया गाउस का नियम। तो इसी पर हम क्या करेंगे, थोड़े हमारे क्या होंगे कि अलग अलग शेप्स के हमारे, माने कि कुछ अलग अलग पृष्ठ आएंगे जिस पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, इसलिए हम गाउस के नियम को सीखते हैं, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो आशा करता हूँ जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी काम कर रही होगी। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आई है, ठीक है, अच्छा भी लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू।